हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का जो जीके का पेपर होता है उसके हम लोग पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और यह पेपर जो है कि 30 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 30 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट नई दिल्ली में स्थित है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 1980 को हुई थी। ठीक है, ये ईयर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 जून 1980 को। ठीक है, 1980 को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? ऑप्शन ए क्या है? झारखंड। ऑप्शन बी क्या है? मिजोरम। ऑप्शन सी क्या है? त्रिपुरा। ऑप्शन डी क्या है? मणिपुर। सही आंसर क्या है? मणिपुर। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में पूछ रहा है तो सही आंसर क्या होगा? मणिपुर। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम शामिल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो है बट उसका जो सेक्स रेशियो है काफ़ी नीचे है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं बाकी राज्यों की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में जो सेक्स रेशियो है वो 931 है। ओके, महाराष्ट्र में 929 है, पश्चिम बंगाल में 950 है, हरियाणा में 879 है। ओके, 879 है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? ठीक है, पृथ्वी तल के सबसे निकट का जो वायुमंडल का परत है उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्षोभ मंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई? ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर का पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में कोविड-19 के दौरान कोविड-19 के कारण कितनी गिरावट आई थी। तो ये डेटा काफ़ी फेमस हुआ था। इसका सही आंसर क्या है? -23.9 या ठीक है 23.9 की गिरावट आई थी, तो इसी को निगेटिव में लिखा है -23.9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत के किस प्रकार के बैंक को विभेदित बैंक के रूप में स्थापित किया गया? ठीक है, विभेदित बैंक के रूप में। विभेदित बैंक वो बैंक होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बनाया जाता है। ओके, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी कि 1 और 2, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स और डिपॉजिट बैंक शायद होता होगा भुगतान बैंक का इंग्लिश। तो इन दोनों को विभेदित बैंक कहते हैं। विभेदित बैंक क्या होते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लो। विभेदित बैंक एक ऐसे बैंक है जो आबादी के एक निश्चित जनसंख्यांकी खंड की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, एक निश्चित जनसंख्यांकी खंड को पूरा करते हैं, उसी को बोलते हैं विभेदित बैंक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। ओके, भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा। आर्टिकल 360 में, ठीक है, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में जिक्र है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में तो जिक्र है। क्या आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, वन्य जीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? देहरादून। ओके, देहरादून में स्थित है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वनधन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श या मॉडल राज्य घोषित किया गया? इसका सही आंसर क्या है? सी है। ओके, मणिपुर। मणिपुर को जो है कि आदर्श राज्य का दर्जा दिया गया है। किसके अंतर्गत? वनधन विकास योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे।
प्रवासीय भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पे रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? सुषमा स्वराज। ओके, सही आंसर क्या है? सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया। इसी को बोलते हैं, मतलब फॉरेन सर्विस का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। दीपोत्सव 2011 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? ठीक है, दीपोत्सव 2011 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? सही आंसर क्या है? अयोध्या में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निर्देशक नगोजी ओंकोजी इवेला किस देश की निवासी हैं? सही आंसर क्या है इसका? नाइजीरिया की। ओके, तो ये पहली महिला महानिर्देशक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो भी किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक हैं। वो किस देश की निवासी है? नाइजीरिया की। उनका नाम क्या है? नगोजी ओंकोजी और इवेला, ठीक है, उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या है? शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक। ओके, कर्नाटक जो है कि पहला स्टेट है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? ठीक है, क्वाड का सदस्य कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, साउथ कोरिया। क्वाड किन किन देशों से मिलकर बना है? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों को मिला के क्वाड बोलते हैं। क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ठीक है, क्वाड इसको बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। ठीक है, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कैसे होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ए, FIACS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, ठीक है, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। को भी इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो अभी फिलहाल इसको याद कर सकते हैं या फिर कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। संकेतों के मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को कहते हैं। ठीक है, संकेतों के माध्यम से आंकड़ों को चित्रमय प्रस्तुति मतलब फिगर्स के माध्यम से, तो इसको क्या बोलते हैं? चित्र आरेख बोलते हैं। ठीक है, चित्र आरेख बोलते हैं। क्या सही आंसर है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? ठीक है, सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल। थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जाते हैं। सबके लिए शिक्षा का विश्व सम्मेलन 1990 में थाईलैंड के जोमतियेन में हुआ था। ठीक है, घोषणा में कहा गया था कि प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार है। सभी के लिए शिक्षा का अर्थ प्रत्येक समाज में शिक्षा के स्वरूप और उद्देश्यों पर विचार से है, और शिक्षा बच्चों, युवाओं और प्रौढ़, विशेषकर वंचित वर्गों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। ओके, तो ये है इस सबके लिए शिक्षा का मतलब। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले। वे कब खोले हैं? ठीक है, तो रीजनल क्षेत्रवार, ठीक है, शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए 6 केंद्र कब खोले गए? इसका सही आंसर क्या है? 1994-95 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसमें यच्छादीकरण नहीं किया जाता है? ठीक है, यच्छादीकरण, अब इसका इंग्लिश थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या होता है। तो इसमें से किसमें, निम्नलिखित में से किसमें यच्छादीकरण नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, ठीक है, स्वदेश्य न्यायादर्श। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई है। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? बिट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ क्या होता है? ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को आईपी बोलते हैं। आईपी एड्रेस आपने सुना होगा, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका। डिटेल में क्या है? इंटरनेट पर प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ठीक है, यह इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके,
इन नियमों यानी प्रोटोकॉल्स को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है? ठीक है, ब्लू रे डिस्क क्या है? इसका सही आंसर क्या है? बी, बाहरी भंडारण डिवाइस। ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज को, जो एक्सटर्नल स्टोरेज होता है उसी को क्या बोलते हैं? ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी है, स्कैनर। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया, VDU हो गया, ये तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। 1 मेगाबाइट बराबर होता है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, 1024 किलोबाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। ठीक है, तीनों से पर जो है कि पर्यावरण प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण से भी, ध्वनि प्रदूषण से भी और वायु प्रदूषण से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 26 पे। जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? इसका सही आंसर क्या है? बी, 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा इसको डिटेल देख लेते हैं, डिटेल में क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इससे पहले 29 दिसंबर को मनाया जाता था, किंतु वर्ष 2000 से 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभिसमय प्रभावी हुआ था। सर्वप्रथम WG रोसेन ने जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला तो ये कि कब से मनाया जाता है, और दूसरा ये कि किसने यह डिक्लेयर किया जैव विविधता दिवस मनाने का। उसके बाद से तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि पहली बार बायोडाइवर्सिटी वर्ड का यूज किसने किया। ठीक है, ये तो 2-3 वर्ड हैं जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी भी आ सकते हैं एग्जाम में। 27 पे आते हैं, चतुर्थ विश्व शब्दावली। ठीक है, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है? चतुर्थ विश्व का मतलब कि 4th वर्ल्ड। ठीक है, 3rd वर्ल्ड जो होता है वो विकासशील देशों के लिए होता है, 4th वर्ल्ड किसके लिए होता है? न्यूनतम विकसित देशों के लिए होता है। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं 3rd वर्ल्ड, विकासशील देशों को बोलते हैं 3rd वर्ल्ड। ठीक है, 3rd वर्ल्ड बोलते हैं। और वैसे ही आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 28, रोन घाटी के नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? ठीक है, रोन घाटी के नीचे बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? रोन घाटी के नीचे बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या बोलते हैं? मिस्ट्रल बोलते हैं। ठीक है, मिस्ट्रल। ओके, रोन घाटी के नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय पवन को मिस्ट्रल कहते हैं। मिस्ट्रल ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है। यह रूम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग, खासकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है? पश्चिमी घाट। ठीक है, सबसे संपन्न की बात कर रहा है, तो थार रेगिस्तान तो होगा नहीं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी भी नहीं होगी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में आपको डाउट हो सकता है, लेकिन वेस्टर्न घाट ज़्यादा जो है कि प्रोस्पर है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, विटीकल्चर, वेजीकल्चर, पीसीकल्चर, ओलेरीकल्चर, इन सबको मैच कराना है। तो ये एक इजी क्वेश्चन माना जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? बी। बी का मतलब 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, विटीकल्चर अंगूर की खेती को बोलते हैं, उसके बाद से बी का 3rd हो जाएगा। वेजीकल्चर किसको बोलते हैं? वृक्षों की खेती को वेजीकल्चर बोलते हैं, सी का 2 हो जाएगा। पीसीकल्चर मछली उत्पादन को बोलते हैं, सबको मालूम है। ओलेरीकल्चर डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, सब्जी की खेती को क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर बोलते हैं। तो 30 क्वेश्चन ही आते हैं शायद, तो ये यहाँ पे सही मैच दिया है। विटीकल्चर अंगूर की खेती, वेजीकल्चर वृक्षों की खेती, पीसीकल्चर मछली की खेती। ठीक है, मछली पालन, और ओलेरीकल्चर क्या हो गया? सब्जी की खेती। 30 क्वेश्चन आते हैं इसके पेपर में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और शिफ्ट का 2021 का ही पेपर डिस्कस करेंगे। ओके।